आपने बहुत ही किस्मों के बर्गर्स खाए होंगे, अंडों वाले, चिकन वाले, कबाबों वाले, किसी भी किस्म के बर्गर खाए होंगे, लेकिन मेरी इस रेसिपी से अंडे वाला बर्गर बना लेंगे ना तो आप यकीन जाने आप लोग इस बर्गरों के फैन हो जाएंगे। इतने ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं, दिल करता है बस खाते ही जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ना हमने एक बना लेनी है हरी चटनी, जिसके लिए मैंने ग्रीन चिलीज़ 5 से 6 ले ली हैं, पुदीना लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 4 लहसुन के जवे ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक ब्लेंडर जग में ऐड करके ना हमने एक अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी बना लेनी है। नमक भी हमने इसमें ऐड कर देना है और बहुत ही मज़ेदार ये स्पाइसी सी हमारी चटनी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी, थोड़ी सी ऐसे लिक्विड ही हमने चटनी बनानी है ग्रीन वाली। अच्छा, ये एक स्टेप हो गया। अभी हमने 6 से 7 अंडे ले लिए हैं और उसमें सिंपल हमने सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून ऐड कर दें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इन अंडों को मिक्स कर लेना है ताकि नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। अच्छा, ये कबाबों की रेसिपी मैंने बहुत ही दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग कोई सी भी जो है रेसिपी है ना जाकर देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब जो है ना आप लोगों के रेडी होंगे। कबाबों को हमने उसी अंडे के बैटर में ऐड करके कबाबों को हमने कर लेना है फ्राई। बहुत ही आसानी से कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे क्योंकि सबको तो कबाब फ्राई करना आते ही हैं, तो बस सिंपल हमने कबाबों को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें, कबाब को फ्लिप करने का तरीका है कि आप एक हाथ में ना फोक पकड़ लें या चम्मच पकड़ लें, कुछ भी ले लें, तो उसे बहुत ही आसानी से आप कबाब जो है ना वो फ्लिप हो जाएंगे। अभी हम ना एक केचप की जो है ना वो सॉस बना लेते हैं। तो 1 कप मैंने केचप ली है, 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं ना अपने बर्गरों को, आपने उतने चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। मेरे बच्चे हैं तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, बच्चों की वजह से मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी ऐड नहीं करती। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं रखना, थोड़ा सा ना हमने रनी सा ये केचप का मिक्सचर जो है ना सॉस रेडी करनी है, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, ये भी सॉस हमारी रेडी होगी। अभी हमने सैलड रेडी कर लेना है। यहाँ पर बहुत ही बारीक स्लाइस में मैंने प्याज कट कर लिए हैं, इसमें टमाटर और आइस लेटस जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, बंद गोभी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आइस लेटस नहीं है तो बंद गोभी ऐड कर लें। सिंपल सा हमने सैलड रेडी कर लिया है। अगर आपके पास टमाटर प्याज है ना बस उसी से काम चला लें, बहुत ही मज़े का टमाटर और प्याज के साथ भी बनेंगे आपके बर्गर्स। कबाब मेरे रेडी हो गए थे, उनको मैंने उतार लिया था तवे के ऊपर से। तो अभी मैं सिंपल जो है ना अंडे को पका लूँगी, बहुत मोटा मैं नहीं रखूँगी, बस जिस तरह नॉर्मल हम अंडा बनाते हैं ना अपना, उसी तरह से मैंने अंडे जो सारा अंडा है ना उसको कुक कर लेना है। अच्छा, मैंने 7 अंडे लिए थे लेकिन बर्गर्स मेरे पास 8 हैं, तो 8वां बर्गर कैसे बनेगा, हमें तो अंडे साथ लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो है ना अगर मेरे पास 8 बर्गर्स थे तो मेरे 10 बर्गर या फिर 9 बर्गर भी मैं रेडी कर सकती थी इन्हीं 7 अंडों के साथ। बस ये है कि तरीका आना चाहिए कि किस तरह से हमने चीज़ों को पूरा करना है। मुझे ना एक पाकिस्तानी बेकरी पर ये पाकिस्तानी बन लंबे वाले नज़र आए तो मेरा बस दिल आ गया, मैंने फ़ौरन से ये उठा लिए। हाय, हम जो बाहर रहने वाले लोग हैं ना वो उनको ज़रा सी कोई पाकिस्तानी चीज़ नज़र आ जाए से तो वो बस उनका दिल जो है ना उधर का उधर ही रह जाता है। आई एम श्योर कि जो भी पाकिस्तानी जो बाहर कंट्री में रहते हैं वो मुझे अगर देख रहे हैं तो वो मेरी इस बात से ज़रूर मुत्फिक होंगे, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी जो बाहर रहने वाला है ना उसका दिल आई थिंक सो सेम ही होता है। तो यहाँ पर ना उसी तवे को मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है और अपने जो बन है ना उनको सेक लिया है। बस सिंपल एक साइड से सेकना है, दोनों साइडों से नहीं सेकना, जो अंदर वाली साइड है ना उस साइड से हमने अपने बन को सेकना है। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन चटनी लगा देनी है ताकि हमारे बन जो है ना वो मज़ेदार से स्पाइसी से, और चटनी लगाने से हमारे बन सॉफ्ट भी हो जाएंगे जिससे खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके बाद मैंने केचप वाला जो मिक्सचर था ना वो लगा दिया है। कबाब रखेंगे ऊपर और इसको अच्छे से हमने कबाब को स्प्रेड कर लेना है।
किसी भी चम्मच ले लें, फोक ले लें, नाइफ ले लें, किसी भी चीज़ से हाथ से ही आप ना बस इसको स्प्रेड कर लें। और उसके बाद हम अपना एग रखेंगे। अंडा जितना मर्जी रखना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमने 8वां बंद भी जो है ना, 8वां बर्गर वो भी रेडी करना है, क्योंकि हमने 7 अंडे लिए थे। देन हमने रख देना है अपना सैलड जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। ग्रीन चटनी जो है ना वो अपने हिसाब से आप लोग डाल लें। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा चटनी ऐड कर लें। और अच्छा, जो केचप वाली सॉस हमने रेडी की थी ना, उसमें भी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, क्योंकि अच्छा, रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करना, जस्ट चिली फ्लेक्स उसमें ऐड करने हैं। तो स्पाइसी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से रखना है। तो बस अभी देखिए हमारे सारे बन जो है ना, इसी तरह मैंने अपने बर्गर्स को, अंडे वाले बर्गर को रेडी कर लिया है। और बाद में हमने इसको इस तरह से सेकना है। पहले हमने ऊपर वाली साइड, बाहर वाली साइड नहीं सेकनी, जस्ट अंदर वाली साइड सेकनी है। और तवे को अच्छे से ग्रीस करना है, ऊपर भी ऑयल लगाना है, नीचे भी ऑयल लगाना है। बन के दोनों साइडों पर हमने ऑयल लगाकर इसको सेकना है। इसी से ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। बस गर्मा गर्म जो है ना बर्गर्स को सेकते जाएं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को सर्व करते जाएं। अच्छा, चाहें तो सेंटर से इसको कट कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। नहीं करना तो इसको पूरा इसी तरह से भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। सीरियसली यहाँ पर मैं अपनी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रही, आप लोग खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आप लोगों को क्या वाकई ही ये जो अंडे वाले बर्गर हैं वो पसंद आए हैं कि नहीं आए। मुझे लाजम आप लोगों ने बताना है। पहले तो आप लोगों ने लाजम ये घर पे रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को। अगर आपके पास शामी कबाब नहीं है, सपोज़ कि अगर शामी कबाब नहीं है, तो आप शामी कबाब के बगैर भी ये अंडे वाले बर्गर जो है ना वो बना सकते हैं। बस शामी कबाबों को निकाल दें, बाकी सारा तरीका उसी तरह से करें। साथ अगर ये ड्रिंक भी हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे आपके अंडे वाले बर्गर को। तो मैं ये लाजम साथ सर्व करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे जो बर्गर्स हैं ना उनको रेडी कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। इस वक्त आप लोगों के मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, क्योंकि मेरे मुंह में तो आ गया है पानी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना। और आप यकीन करें, हाथ नहीं रुक रहा था इसको खाते हुए, इतने ज़्यादा ये मज़े के बने थे। जाने से पहले ज़रूर कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।